जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसको अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जारी की थी रिगार्डिंग ये जो पन्नू के सिलसिले में। सो आई थिंक ये एक इस इस अखबार को चुनना, देर इज़ सम सिग्निफिकेंस। और एक चीज़ जो पता चलती है कि हम जितने भी साउथ एशियन ममालिक के जो लीडर्स हैं हमारे, वो हमेशा पसंद करते हैं कि वेस्टर्न प्रेस उनको इंटरव्यू करे ताकि दुनिया में उसका शोर मचे। पाकिस्तान के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं और इंडिया के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ जिस तरह जहाज नहीं चढ़ रहे होते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ असी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आजम आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, एक रियलिटी नज़र आ रही है हमारे सामने, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है, वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में। पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड राजस्थान में, और इन चीज़ों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं, ठीक है जनाब। मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया है। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ तरक्की हो रही है, एज़ लॉन्ग एज़ इकोनॉमी बदल रही है, एज़ लॉन्ग एज़ हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज़ द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बदल रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। और वो जो इजरायली पैगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे, और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पांचवी तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो खुद समझते हमने हल कर दिया, कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया। दिस इज़ व्हाट इंडिया थिंक्स। सेकेंडली, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीज़ें जो उन्होंने की हैं। जो थर्ड थिंग, जो चीज़ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट, वो हिंदू रिपब्लिक। अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है जी। और ऑपोजिशन क्या कहती है जी? ये डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है। क्वेश्चन ये आता है, कल आपको याद होगा, कल इंडियन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने ज़्यादा देखा था कि राहुल गांधी इंडियन मीडिया से कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों खबर नहीं देते,
तुम लोग क्यों खबर नहीं देते कि जो 150 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं 76 के 79 पार्लियामेंटेरियंस को ही एक्सपेल कर दिया है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो लोकसभा को भी चलाते हैं। आई फॉरगॉट हिज नेम, लेकिन इज़ वेरी पॉपुलर, इज़ अ लॉयर एंड नाउ उनको हर बंदा मिलने आ रहा है कि यार बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हो। ठीक है जी। अब ये तो एक डायरेक्शन होगी। द क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है समझने का, इंडिया कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 6% से ज़्यादा है। ठीक है। और आप देख लें इस वक्त चाइना की जो जीडीपी है वो तकरीबन 5% है। ठीक है जी। और अगर आप देख लें उसको, आई थिंक अमेरिका की ऑल द G7 देख लें तो वो आपको तकरीबन 0 to 2.5%, 2% पे 2.5% पे चल रही है। दिस इज़ व्हाट द डाटा अकॉर्डिंग टू द IMF। इंडिया की जो है वो 6% प्लस 6.5 इतने पे चल रही है। ये 7% भी कई लोग कह रहे हैं। चाइना की तकरीबन 5% पे चल रही है, और G7 जो टोटल मिला लें वो सारे ममालिक तो तकरीबन 2-2.5% पे उनकी जीडीपी चल रही है। और बट ये एक चीज़ जो है वो हमारे समझ में जो हमारे सामने है वो ये आ रही है। ये अब नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह कनाडा के इशू को हैंडल किया, सारे का सारा भारत उनके साथ खड़ा हो गया, इररिस्पेक्टिव आप क्या हैं क्या नहीं है क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा फाड़ लो उन्होंने कर दी ट्रूडो के साथ। दैट वाज द पॉइंट। लेकिन जो जो आगे से अमेरिका ने किया उनके साथ, और जिस अंदाज से बड़ा सटल स्लो वो एक कोई पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। अमेरिकन्स ने कनेडियंस को कहा कि तुम पॉलिटिकल लेवल पे गुस्सा दिखा दो, हम पीछे से तुम्हें सपोर्ट करेंगे विद एविडेंस एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ वो चीज़ें भी जो हैं एक है। लेकिन अब वो इंडिया के अंदर वो इनिशिएटिव इतने ज़्यादा लेते हैं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेटिव बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, क्लीन इंडिया, टॉयलेट बिल्डिंग कैंपेन शुरू कर दी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो चीज़ें शुरू कर दी। ये कैंपेन्स इतनी ज़्यादा वो करते हैं, बीजेपी की जो सरकार करती है, कि वो फिर इंडियन अवाम नहीं पूछती कि पॉलिटिकली क्या कर रहे हो और क्या डायरेक्शन बदल रहे हो। हिंदू वो कहते हैं हम हिंदू हैं यार, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है भारत को, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है तो ठीक है ना यार, क्या मसला है, हम हैं ही हिंदू यार, हमें नहीं करना ऐसे रहना। अब फॉर एग्जांपल चंद्रयान का जो आया था कि जी हम साउथ पोल पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी। अब वो G20 की लीडिंग इकोनॉमीज में से भी हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो दैट इज़ इमर्जिंग एज ए टीचर टू द वर्ल्ड। हम दुनिया के सामने दुनिया के उस्ताद हैं, और हम एक डिजिटल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, और एक क्लाइमेट रिजिलियंट सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की वो बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों, अगले दिन मैं सी राजा मोहन का फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जो ग्लोबल साउथ है ना, इट इज़ इमोशनली चार्ज्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कोई बात बनती नहीं है अभी ग्लोबल साउथ की, क्योंकि दुनिया के 120 मुल्क अगर ग्लोबल साउथ में है तो वो क्या किस तरह लेके चलेंगे। लेकिन इंडिया को बड़ी जल्दी है कि वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का सो कॉल्ड एक पॉलिटिकल रोल अडॉप्ट कर ले। वो रोल है नहीं है, लेकिन वो कभी थिंक टैंक के ज़रिए, कभी यूनाइटेड नेशंस में जाके, अगले दिन जैसे हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो क्या कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, हला जला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड टॉकिंग एंड सेइंग। बट लेट्स सी इसको ये वो क्या कर पाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल व्हेन मोदी टॉक्स अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हेन द बीजेपी दे टॉक अबाउट इंडिया की बेहतर इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, जब वो रशिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, तो दैट्स हाउ मैनी पीपल बिलीव कि यार ये लोग हमारे लिए सही हैं, मोदी हमारे लिए सही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज प्लेइंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ही इज वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बातें की जा रही हैं, इट वोंट हैव अ वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है जी। और और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो कोई नहीं, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा था कि इंडिया ने अपनी मार्केट कीमत कम लगवाता है।
सो दुनिया हमें क्यों कहती है कि जी बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ? बरतानिया से पूछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, सो दे आर आस्किंग इट अदर वे अराउंड। इंडिया समझता है कि बरतानिया की गल ही को नहीं है, तो असें एवं फाड़ लेना, लेकिन एवरी इंडियन वांट्स टू गो बरतानिया। हर बंदा बरतानिया को यही तो मसला है कि वो कहते हैं, वन ऑफ द पॉइंट इज़ कि वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी हमें फ्री एक्सेस दें वीज़ों की बरतानिया में, ताकि उसको हम इस्तेमाल, बरतानिया एडा को मुल्क है, ठीक है, वो भी उन्होंने हाल ही में बहुत सारे अपने जो वीज़ा स्टाइल है वो बंद कर दिए। सो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कि एफटीए क्यों नहीं हो पा रही, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बरतानिया के साथ। बट लेकिन वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जी हमारे पास अपवर्ड ट्रैजेक्टरी आ रही है, और ख़ास तौर पे G20 को जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकली सेल किया है, नो कंट्री इन द G7 और मे बी इन G20 कैन मार्केट G20 चेयरमैनशिप द वे मोदी डिड इन दिस ईयर। और क्योंकि उनको पता था हमारे पास वो इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने चुक दी गेम। और मीडिया की फुल सपोर्ट हासिल होती है, फुल फुल बटा फुल कंप्लीट सपोर्ट हासिल है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी हम तो इक्वल, हम तो चाइना का मुकाबला करेंगे, ठीक है जी। और चाइना, दुनिया समझती है दिस इज गोइंग टू बी चाइना प्लस वन। सो वी हैव टू टेक चाइना एंड इंडिया टुगेदर, बिकॉज वी जस्ट कैनॉट टेक ओनली इस वे के साथ। और इंडिया वो कह रहा है जी मैं तो $5 ट्रिलियन की बनाऊंगा इकोनॉमी, ठीक है जी। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इंडिया 2047 तक डेवलप कंट्री होगा। ये 2047 तक नहीं डेवलप कंट्री बन सकता। उसकी वजह ये है, इट इज़ अ लॉन्ग रेस, ठीक है। 800 मिलियन लोगों को इंडियन सरकार इस इलेक्शन में वादा कर रही है, $24 अरब का हम आपको आटा देंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री, यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रिलियंस, ठीक है। देयर आर सम islands of prosperity in India, but that doesn't mean the entire India, it can get developed, and it can there is a possibility of that, but their direction is fine because it is growing at 6-7% पे वो जो ग्रो कर रहे हैं, और वो ठीक है। अगर इंडिकेटर लिया जाए इकोनॉमी का, दे आर परफॉर्मिंग बेटर। अगर इंडिकेटर लिया जाए डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का, इंडियन ऑपोजिशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे क्वेश्चन करती है, बट द पीपल हु बिलीव दैट वी आर हैप्पी विद मोदीज हिंदू स्टेट, वी आर कंफर्टेबल विद दैट। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है वो जो है ना कि वो क्या हो रहा है। लेकिन देखें, वो दैट्स हाउ दे कन्विंस एंड अट्रैक्ट पीपल। वो कहते हैं जी कि हमने जो $1 बिलियन टेक स्टार्टअप्स हैं उतने ही किए हैं जितने चाइना ने किए हैं, ठीक है जी। और इंडिया के पास जो जो टेक स्टार्टअप मोर देन $1 बिलियन हैं, मतलब वो बड़ी तादाद में है, ठीक है। आई कांट आई थिंक एक बड़ी तादाद में वो टेक स्टार्टअप्स हैं, और वो कर रहे हैं, और इसको आगे लेके जा रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सवाल है कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग एक तरफ, इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं समझता इसका कोई इम्पैक्ट है। अमेरिका को इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कि आप डेमोक्रेटिकली इंडिया किधर जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को ये कहा था कि जब आप G20 पे आएंगे तो हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे। सो मोदी कन्विंस जो बाइडेन। मोदी साहब गए थे वॉशिंगटन, वहाँ पे वो सबीन क्या लड़की थी जिसने एक सवाल पूछा था वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, वो ट्रोलिंग हुई थी उसको, वाइट हाउस को उस पर कमेंट करना पड़ गया। एक सवाल ही लिया था, वो कहता नहीं सवालों का जवाब देना, जाओ मैं जो करना है कर लो, आई डोंट वांट टू टॉक। नरेंद्र मोदी नहीं गल करता, नहीं कर रही हुई गल, मैं नहीं करनी, जाओ जो करना कर लो। मैं इस तरह अंदर कमरे में भाग के 4 बंदों को, वो भी इंटरनेशनल मीडिया को दे दूंगा इंटरव्यू। वो कहता है इंडियन मीडिया की क्या बात है, मैं क्यों दूं इनको, मैं क्यों दूं इंटरव्यू इनको, ये कौन है ये? दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज ऑफ मोदीज माइंडसेट। वो कहता है कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सारे अपने साथ हैं। इसीलिए तो बहुत सारा जो इंडियन मीडिया, उनको गोदी मीडिया कई लोग कह देते हैं। वहाँ पे एक टर्म है विच आई रेड एंड विच आई हैव सीन मैनी जर्नलिस्ट आर यूजिंग। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया होता है, वैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी गोदी मीडिया है, पूरी दुनिया में ही है। दैट्स हाउ इट इज़। वो जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ है। सो
द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो क्या है इंडिया किस तरह आगे डिलीवर जाके कर सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने अपना अब इसका मतलब इस इंटरव्यू का जो मकसद है वो बेसिकली जो नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, व्हेन एवर देर इज़ एन इंटरव्यू टू द इंटरनेशनल जो चैनल या ब्रॉडकास्टर या आउटलेट होता है, इट मीन्स उसको सारा मीडिया पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई इतनी लंबी चौड़ी बात उन्होंने नहीं की, ही जस्ट रिपीटेड एवरीथिंग, ठीक है। और जारी बात है उन्होंने बहुत थ्रेट टू डेमोक्रेसी की भी बातें की, लेकिन मैंने आपको बताया कि दे डोंट केयर, ठीक है जी। और भले आप अदानी की बात करें, ये बातें करें, कोई मसला ही नहीं, अदानी इज़ नॉट एन इशू। देखें, पीपल लव रिच पीपल। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो भी अमीर लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है जनाब। वो भी पसंद करते हैं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं है। अदानी को भी उनको अच्छा लगता है, लोगों को छाट पर आया गल्ला ना कर, ठीक है जी। आप वो उनसे पूछें, एंटी मुस्लिम जी हेट स्पीच बड़ी ज़्यादा बीजेपी के वो हुई है, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, कोई नहीं हुई, ये हमें बातें ही हैं। हमारे पास, आप इनकी बात करते हैं, हमारे पास माइक्रो माइनॉरिटी भी है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, जिनको पारसी कहते हैं। वो भी इकोनॉमिकली बड़े कामयाब है, और इंडिया के अंदर उनको हमने सेफ जगह दी हुई है। सो वो मुसलमानों की डायरेक्ट जवाब नहीं देते। इस फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि आप जो रिलीजियस माइक्रो माइनॉरिटी जो पारसी हैं, हमने तो उनको भी, जिनको दुनिया में कहीं नहीं जगह दी, हमने उनको जगह दी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों पे ना जाएं। वो सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट देयर इज़ एन इकोसिस्टम ऑफ फ्रीडम व्हिच नोबडी एक्सेप्ट्स, बट समहाउ फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हमारे पास टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, वीडियोस, ट्वीट्स एटसेट्रा। तो फ्रीडम के तो सारी बातें चैलेंजेस हैं। बीबीसी की वीडियो आपको याद होगा, नहीं लगने दी थी इन्होंने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं where they have a control over things. But I think looking the culture in South Asia, social culture, political culture, and then particularly the religious and lens which Prime Minister Modi जो है जिसको वो कर रहे हैं, prop up कर रहे हैं या showcase कर रहे हैं, I think ये एक चीज़ है। देखते हैं इसको how the Indian people respond in 2024 elections, which tells that he is going to win। अगले 5 साल फिर वो जीत रहा है। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।